नमस्कार मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में इस करवा चौथ से माता रानी आपके जीवन में सभी दुखों को दूर कर दें और आप अपने पति के साथ अच्छे से अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करें और आपके पति के जीवन में व्यापार, धन वैभव कि कभी कोई कमी ना आए और आपके जीवन में सदैव माता रानी की दया बनी रहे। मित्रों, करवा चौथ के समय आप लोगों को पता होगा सरगी खाई जाती है। आखिरकार सरगी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और सरगी का खाने का क्या समय होता है, क्या मुहूर्त होता है जिस समय आप सरगी ग्रहण कर सकती हैं। आपको आज मैं उसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ कि यदि आप सरगी ग्रहण कर रही हैं तो किस प्रकार से ग्रहण करें और उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। करवा चौथ की सरगी में क्या होता है और एक बार फिर से देख लीजिए। आप संपूर्ण जानकारी आपको सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से मिलती है। देखिए, मैंने करवा चौथ के पहले भी कई वीडियो बना रखे हैं आप लोगों के लिए। करवा चौथ की संपूर्ण कथा मैंने आप लोगों के लिए अपने सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से चैनल पे डाल रखी है, जिसको आप सुन करके आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या है पूजा विधि, क्या है शुभ मुहूर्त, कब है करवा चौथ, ये सब कुछ आपको सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से केवल सनातन धर्मा डायरीज़ में ही प्राप्त हो जाएगा। एक ही आप देखिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए, करवा चौथ पर सरगी की परंपरा रही है। अगर आप पहली बार करवा चौथ कर रहे हैं तो पहली सरगी आपकी सास देगी। तो सरगी में क्या क्या होता है और क्या, एक बार चेक जरूर कर ले संपूर्ण चीज़ों को। करवा चौथ इस बार 20 अक्टूबर 2024 को है। इस त्यौहार में सरगी देने का और लेने की अपनी एक खास परंपरा है, परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि करवा चौथ में भद्रा का साया भी लग रहा है। आखिरकार किस समय भद्रा का साया लग रहा है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। उसी के पहले आपको सरगी खा लेनी है, ग्रहण कर लेनी है। अगर आपकी सास है तो आपको पहली सरगी देती हैं, और नहीं है तो आप खुद से भी अपनी सरगी तैयार करके खा सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको जानना चाहिए कि सरगी में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। भले ही आपको पता हो, आपको एक बार फिर भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यह व्रत कर रही हैं तो पूरी परंपराओं के साथ इसे करें। तो एक बार जान ले करवा चौथ की सरगी की थाली में किन किन चीज़ों को शामिल करना बहुत आवश्यक होता है। उससे पहले जान लेते हैं सरगी क्या होती है, आखिरकार सरगी क्यों खाई जाती है। सरगी सास की ओर से अपने बेटे की पत्नी के लिए आशीर्वाद और प्यार का प्रतीक है। यानी कि सरगी एक तरह से देखा जाए तो अपनी बेटे के लिए जो बहू होती है उसको देती है, अपनी बेटे की पत्नी को सरगी देती है, और यह एक प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ पर सरगी एक भोजन है जो सुबह व्रत शुरू करने से पहले खाया जाता है। सरगी की थाली में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि सास द्वारा तैयार की जाती हैं और बहू को देती हैं, और दोनों एक साथ बैठकर सरगी करती हैं। आपको बता दें कि सरगी में आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें होना अति आवश्यक होता है, और इन चीज़ों को सरगी में आप ज़रूर शामिल करें। यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रह रही हैं और यदि आप पहली बार अपनी बहू को सरगी देने जा रही हैं तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ रिश्तों को बिगाड़ देती हैं तो कुछ रिश्तों को मना लेती हैं, और जीवन में सदैव प्रेम और आदर का भाव रहना चाहिए। क्योंकि करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जो एक पत्नी अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रहती है,
और वह यही चाहती कि जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ तब तक मैं सुहागन ही रहूँ, जिससे उसके पति की आयु लंबी होती है करवा चौथ का व्रत ग्रहण करने से, और जीवन में सभी दुखों का नाश होता है। इसी कारण से जब एक सास अपनी बहू को सरगी देती है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रख कर के बहू को सरगी देना चाहिए, और किन किन चीज़ों को उसकी थाली में जब आप सरगी दे रही हैं तो किन किन चीज़ों को शामिल करना है। तो चलिए आपको बताते हैं। सरगी में मीठे और नमकीन व्यंजन शामिल होते हैं, यानी कि जो सरगी की आप थाली तैयार कर रही हैं उसमें आप मीठा भी बना सकती हैं और नमकीन भी बना सकती हैं, और दोनों ही बना सकती हैं। सरगी की थाली में फेनी होनी चाहिए, मीठी सिवई होनी चाहिए, यानी कि आप चाहें तो मीठी सिवई बना सकती हैं, आप साबूदाना की खीर भी बना सकती हैं, यानी कि आपको मीठी सिवई बनानी है, साबूदाना की खीर बनानी, आप नमकीन चाहें तो नमकीन बना सकती हैं और मीठी चाहें तो मीठी बना सकती हैं। फल जैसे फल भी होने चाहिए, जैसे सेब, संतरा, अनार और केला, नारियल, खीरा जैसे पानी से भरी हुई चीज़ें वाले फल देने चाहिए, क्योंकि पानी से जब भरे हुए चीज़ों का फल आपकी बहू ग्रहण करेगी सरगी के रूप में तो उसे दिन भर प्यास नहीं लगेगी और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि कैसे उसका करवा चौथ का व्रत पूर्ण हो गया है। मीठी मठरी यानी कि मीठी मठरी भी आपको बनानी चाहिए, नमकीन भी आप बना सकती हैं और मीठी भी बना सकती हैं। ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स में आपकी जो बहू को पसंद हो ड्राई फ्रूट्स में वो ड्राई फ्रूट्स आप रखिए। पराठा बना सकती हैं, यानी कि आप पराठा भी बना सकती हैं अपनी बहू के लिए, पराठा बनाने में भी कोई दो राय नहीं है। मिठाई बाज़ार से भी मंगा सकती हैं और घर पे भी बना सकती हैं। चाय और जूस भी अपनी बहू को दे सकती हैं। यदि आपकी बहू चाय, जूस, दूध पीती है तो आप उसे यह चीज़ ज़रूर दीजिएगा, जिससे सरगी खाने के बाद उसका मन तृप्त हो जाएगा और पूरा दिन वह अपने पति के लिए यानी कि आपके बेटे के लिए दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करेगी और उसके जीवन में आपके जीवन में सदैव लड़का रहेगा और आपकी बहू के जीवन में सदैव एक सुहागन कहलाएगी। करवा चौथ के दिन सुहागिनी महिलाएं कुंवारी कन्याओं को सरगी खाकर ही अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखें कि यदि करवा चौथ का पहली बार आप व्रत रख रहे हैं तो करवा चौथ में अगर आपके घर पे कोई कन्या है तो आप उससे जगा करके आप उसको थोड़ा बहुत खिला सकती हैं। यदि मान लो कि क्योंकि प्रातः काल ये खाई जाती है 4 बजे, सूर्योदय के 2 घंटे पहले यह खाई जाती है, यानी कि अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो आपको 4 बजे यह ग्रहण करना है। और ग्रहण करने से पहले आपको सुबह या तो आपके घर पर कोई कन्या हो तो आप उसे दे सकती हैं, और यदि आपके घर पे कन्या नहीं है तो आप उस कन्या के लिए अलग से एक प्लेट में या एक कटोरी में आप जितना भी आपकी सास ने जो आपका सरगी का सामान दिया है आप उसमें निकाल के रख दीजिए। और निकालने के बाद और आप भगवान से प्रार्थना करिए, माता रानी से प्रार्थना करिए, करवा माता से प्रार्थना करिए, गणेश भगवान से प्रार्थना करिए कि मैंने ये कन्या के लिए निकाल के रखा हुआ है। अब वो आपने निकाल दिया, उसके बाद आप सरगी ग्रहण कर सकती हैं। इसके अलावा खाने की चीज़ों के अलावा सुहाग की वस्तुएं जैसे सिंदूर, साड़ी आदि सास बहू को देती है। मूल रूप से सरगी थाली सास और बहू के रिश्ते के बीच प्यार का प्रतीक है और मजबूती का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए सास का जितना मन होता है वह बहू को उतना ही देती है, यानी कि जितना अगर सास सोच ले कि अपनी बहू को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देना है, अच्छे से अच्छे देना है, सब कुछ बहुत अच्छा देना है, तो वह अपनी बहू को दे सकती है। इससे क्या होती है, सास और बहू के रिश्तों में एक बॉन्डिंग होती है और रिश्तों में एक मजबूती आती है। इस त्यौहार में महिलाएं 16 श्रृंगार के साथ साथ सुंदर और खूबसूरत रंगों वाले कपड़े पहनती हैं। इसके बाद वे सभी परंपराओं को अपनाती हैं, सभी परंपराएं और अनुष्ठान को पालन करती हैं, पूजा करती हैं और चंद्रमा निकलने के बाद पूजा करके अपना व्रत तोड़ती हैं, यानी कि अग्र देने के बाद
अपना व्रत को तोड़ती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं, सूर्यदेव से प्रार्थना, चंद्रदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मेरे पति को उसी प्रकार से आप जीवित रखिएगा जिस प्रकार से आपने करवा माता के पति को जीवित रखा। जिस तरीके से करवा माता के पति पुनः जीवित हो गए उनके व्रत और पालन से, उसी प्रकार से मेरे पति को भी आप जीवित रखिएगा। कथा मैंने यूट्यूब में पहले ही डाल रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको संपूर्ण छोटी से छोटी जानकारी मैं कोशिश करती हूँ सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से आपको दे दूँ। आप नोटिस करिए, करवा चौथ का वीडियो मैंने 4 से 5 वीडियो डाले हुए हैं। आपको संपूर्ण जानकारी, आपको यानी कि भद्रा का साया क्या है, कब लगेगा, किस समय आपको व्रत तोड़ना है, कब निकलेगा चांद, यह भी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे रखी है। करवा चौथ कब है, आपको करवा चौथ के दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं, आज मैंने सरगी के बारे में भी डाल दी। आपको संपूर्ण जानकारी केवल सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आप प्लीज़ चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।